हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, इस डिज़ाइन की आज हमने क्रोशिया जैकेट का सेकंड पार्ट बनाना है और इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है और इसके लिए मैंने एक वीडियो के एंड में मेज़रमेंट चार्ट बताया है, तो यहाँ से देखकर आप इसे किसी और चेस्ट साइज में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और इसके लिए 4 प्लाई की मैंने वूल ली है। आप 3 प्लाई की भी ले सकते हैं। हमने फ्रंट में बटन पट्टी रखी है, आप उसके ऊपर बटन्स लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे चैनल पर और जैकेट की कौन सी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने यूट्यूब का पेज ओपन किया है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ये देखिए मैजिकल थ्रेड्स लिखा है। यहाँ पर ये मेरे चैनल का नाम है, ये मैजिकल और THREADZ आता है मेरे चैनल में। तो अब आप इसे यहाँ पर सर्च कर लें। तो यहाँ पर आप मेरी पिक को टच करेंगे तो ये मेरा जो चैनल है वो खुल गया। यहाँ पर देखिए होम पर हैं, वीडियोस पे जाएंगे तो ये यहाँ पर मेरे चैनल की सभी वीडियोस हैं। उसमें कान्हा जी की ड्रेस है, ब्लैंकेट है और ये देखिए यहाँ पर जैकेट है, ये कैप है, फ्लावर है। तो अगर आपने एक ही तरह की देखनी है तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी। ये कान्हा जी की वूलन ड्रेसेस की है, ये मफलर है, यहाँ पर देखिए श्रग और जैकेट लिखा है। इसी तरह से कान्हा जी की ये समर ड्रेसेस हैं, ये सॉक्स हैं, पोंचू है, कैप है। तो आपने अगर जैकेट की देखनी है तो जैकेट वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें। यहाँ पर देखिए जो भी आपको जैकेट चाहिए यहाँ से आप पैटर्न देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैकेट की वीडियो मिलेगी, जैसे ये है, ये देखिए, और ये है। ये जैकेट सबने बहुत पसंद की है। ये देखिए, इसका 10 मिलियन के करीब व्यू हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने कोई ऑर्डर जैकेट बनानी है। ये देखिए, यहाँ पर 1 और ये 2 और ये 3 रो और ये 3.5 के ऊपर हमने इस तरह से मार्कर लगाकर इतने हमने फंदे छोड़ दिए थे आर्म होल की घटाई के लिए। एक तो ये हमारे 6 स्टिच छूट गए, एक हमारी ये वी छूट गई। तो वी में भी हमारे 3 स्टिच होते हैं, तो 9-10 यहाँ पर स्टिच हमारे छूट जाते हैं। और हमने यहाँ पर जब घटाई स्टार्ट की थी तो हमने रॉन्ग साइड से पहले ये पफ स्टिच वाली रो से घटाना स्टार्ट किया था। ये वाली रो से हमने स्टिच कम करने स्टार्ट किए थे, तो रॉन्ग साइड से। तो अब हम जब ये वाली साइड बनाएंगे, बैक साइड, या फिर हम दूसरी फ्रंट साइड बनाएंगे तो उसमें भी हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से हम अब इस साइड भी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तो काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बताया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर भी देखिए हमने 1 रो, ये 2 रो, ये 3 और ये हाफ है, तो हाफ पर मार्कर लगाया है। तो अब आप इस साइड देखिए, इतना डिटेल में मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो बिगनर है वो भी बना पाए। तो ये देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो और ये हमारी हाफ रो है। और हाफ रो 1 2 3, और जब हमारी ये थर्ड रो, ये देखिए ये हमारी थर्ड रो है, ये 1 2 3, थर्ड रो के साथ हमारी जो वी है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये थर्ड रो के साथ हमारी जो वी है उसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया किए हैं, बाकी हमने छोड़ दिया है। तो सेम इसी तरह से इस साइड भी ये जो हमारी 1 रो है, ये 2 है, 3 रो है, तो थर्ड रो के साथ जो हमारी वी है इसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं, इतना छोड़ देना है। तो ये 4 डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाएंगे, हमने रॉन्ग साइड से मैंने आपको बताया स्टार्ट करना है। तो ये इस साइड से आप हिसाब लगा के ये रॉन्ग साइड निकाल लें और ये वाली जो वी है इसके ऊपर हमने अब 4 डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने देखना है कि हमने आर्म होल कहाँ से स्टार्ट करना है। बस इतना आप याद रखें कि ये वाली जो हमने घटाई बनाई थी तो रॉन्ग साइड से हमने पहला पफ कम किया था, तो इस साइड भी हमने रॉन्ग साइड से पफ कम करना है। लेकिन हम यहाँ से पफ नहीं कम करेंगे क्योंकि पफ वाली रो हम हमेशा रॉन्ग साइड से बनती है।
और राइट साइड से हम ये वाली रो बनाते हैं जिसमें ये सीधे डबल क्रोशे हमारे दिखाई देते हैं। ये देखिए इस साइड से उल्टे हैं। तो हमने अब पहले हमने इस साइड से स्टार्ट किया था दूसरी साइड के लिए। अब हमने जो राइट बनानी है, राइट आर्म होल बनाना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्म होल वाली साइड से। तो अब यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन चेन लिए हमने, पहली हमारी इसके ऊपर आ गई, फिर हम सेंटर में बनाएंगे। फिर हम वी के ये दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे चेन के ऊपर, और फोर्थ स्टिच हम इसके जो पहला चेन है, ये देखिए ये वाले डबल क्रोशिया की पहली जो चेन है इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पफ बनाने हैं, तो पफ के साथ एक चेन आती है। इसके बाद यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से आप फिर यहाँ तक आ जाए। यहाँ पर मैं आपको नेक वाली साइड आके बताती हूँ। तो नेक वाली साइड आ गए, रॉन्ग साइड है हमारी, नेक वाली साइड है। तो नेक वाली साइड आके हमने क्या किया है, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जैसे हमने उस साइड बनाया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चेन ली, उसके बाद मैंने पफ बनाया, फिर 3 चेन ली, फिर मैंने पफ बनाया, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक चेन लेनी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम ये पफ है, पफ के इस साइड एक लेते हैं, इस साइड एक चेन लेते हैं। तो ये उसी तरह से यहाँ पर भी एक चेन ली, यहाँ पर भी एक चेन ली, लेकिन एक पफ हमने छोड़ दिया जो हमने डिक्रीज करना है। तो एक चेन लेकर अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही इजी घटाई है इसकी, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए आपने क्या करना है, ये देखिए अभी हम नेक वाली साइड आए हैं, हमने एक छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से आप इसे रख लें। ये रॉन्ग साइड है हमारी। ये देखिए जो हमने अभी घटाई बनाई है, ये नेक को इस तरह से रख लें। अगर आपको कोई परेशानी आती है, नहीं समझ आती, तो अब देखिए अब हमने यहाँ पर बस इतना हमने किया है कि पहले हमने नेक वाली साइड से स्टार्ट किया था, अब हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट किया है। और पफ स्टिच वाली रो हमेशा हमने रॉन्ग साइड से बनानी है, और ये जो डबल क्रोशिया वाली रो होती है ये हमने राइट साइड से बनानी है, इतना ध्यान रखें। और ये जो मैंने आपको बताया है, नेक को इस तरह से खोल ले। तो यहाँ पर देखिए जो पहले हमारी घटाई थी, ये 2 पफ थे, 2 पफ के इस साइड एक चेन है, इस साइड एक चेन है। तो सेम इसी तरह से ये इस साइड आया है, ये 2 पफ हैं इसके, इस साइड एक चेन है, इस साइड एक चेन है। तो अब हमने इसको टर्न करना है, राइट साइड आ गए। ये आसान तरीका है, अगर आपको ना समझ आए तो। 1 2 3 चेन लिए हमने, तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने 6 डबल क्रोशे करने हैं। और जब हम ये डबल क्रोशे वाली रो बनाते हैं तो दोनों साइड चेन नहीं आती, तो यहाँ पर भी नहीं आएगी। तो ये हम राइट साइड आ गए, तो इसको भी आप जिस वक्त आप साइड हो तो उसकी साइड भी आप इसकी इस तरह से चेंज कर ले। इसकी भी राइट साइड आ गए। राइट साइड देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसके इस साइड चेन नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, तो सेम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से आप देख देख के बना सकते हैं, क्योंकि सारी मैं आपको घटाई बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है। छः बनाए हमने, इसके बाद बिना चेन लिए यहाँ पर वी बनाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, सेम इसी तरह से बनाते हुए 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो फिर मैं आपको रॉन्ग साइड आके दिखाती हूँ। यहाँ पर जाएंगे, वापस आएंगे। तो फिर से हम नेक वाली साइड आ गए,
और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो नेक वाली साइड अब किस तरह से बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया है ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो इसकी भी फिर अब दूसरी साइड की भी आप रॉन्ग साइड निकाल लें। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे बना है। तो ये एक तरीका है आसान सा, ये देखिए अभी हमने ये 6 स्टिच बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 6 स्टिच है। तो इसके बाद अब हमने ये वाली रो बनानी है। तो इस रो के देखिए यहाँ पर एक चेन है, फिर पफ है और फिर एक चेन है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले हम एक चेन लेंगे, फिर हम ये 6 के सेंटर में यहाँ पर एक पफ बना लेंगे, और फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर हम ये 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और फिर वापस आके यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, टर्न लेके फिर से बनाएंगे। तो टर्न कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए ये पफ है हमारा, इसके दोनों साइड एक चेन है। तो ये हमारी राइट साइड है। इसी तरह से इसकी भी आप राइट साइड निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए ये हमने अभी पफ बनाया है, ये पफ बनाया है हमने अभी। तो अब इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसके दोनों साइड हमने चेन नहीं बनानी, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमने पफ के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है और उसके दोनों साइड हम चेन नहीं बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया किया, बिना धागा लिए बिना चेन लिए यहाँ पर वी बनाएंगे, इसके बाद चेन, और इसके बाद फिर इसी तरह से पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर आके दिखाती हूँ। तो फिर से हम रॉन्ग साइड नेक वाली साइड आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो एक ये डबल क्रोशिया हमने बनाया था, देखिए ये वी के बाद हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसे हम छोड़ देंगे और 4 डबल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से जैसे ये रॉन्ग साइड है, इसकी आप रॉन्ग साइड ले लें। तो यहाँ पर देखिए ये पफ के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया है, तो ये भी देखिए आप यहाँ पर ये पफ के ऊपर एक डबल क्रोशिया है। तो अब हमने ये वाली रो बनानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये वी के साथ हमने कोई चेन नहीं ली, तो सेम यही बनेगी, देखिए अब हमने वी के साथ चेन नहीं लेनी, ये एक स्टिच छोड़ देना है। ये 4 बनाएंगे, फिर टर्न लेके मैं आपको दिखाती हूँ। तो टर्न ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक जो डबल क्रोशिया था ये यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। अब तो राइट साइड इसकी भी आप निकाल लें। तो यहाँ पर 2 वी हैं हमारे पास कंप्लीट। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 कंप्लीट वी हैं, ये 2 वी कंप्लीट है। अब इसके ऊपर हमने ये एक बनाया है डबल क्रोशिया, ये पहली वाली जो वी है उसके ऊपर, और यहाँ पर चेन नहीं ली, लेकिन वी के सेंटर में एक चेन लेते हैं तो यहाँ एक चेन आएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने वी के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया बिना चेन लिए, और उसके बाद हम चेन लेंगे और नेक्स्ट में वी बनाएंगे। तो ये मैं आपको इसलिए साथ साथ समझा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इसके जैसा बनेगा। तो आप यहाँ तक जाएं और फिर वापस आके मैं दिखाती हूँ। तो फिर से हम नेक वाली साइड आ गए। अब हमने यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वी बनाई हमने, चेन नहीं ली, बिना चेन लिए ये एक जो डबल क्रोशिया है इसे भी छोड़ देंगे और 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। ये 4 बनाएंगे, फिर टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो टर्न किया हमने यहाँ पर। अब हमने बिना चेन लिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करना है वी के सेंटर में। यहाँ पर देखिए वी में 2 हमारे डबल क्रोशिया हैं, एक और कम हो जाएगा। फिर बिना चेन लिए यहाँ पर 6 बनाते जाएंगे। तो 6 बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे, 6 बनाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर वापस यहाँ पर आकर मैं आपको नेक वाली साइड दिखाती हूँ। तो फिर से हम नेक वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए पफ बनाया है, एक चेन लेंगे। अब इस बार हमने ये एक डबल क्रोशिया भी छोड़ देना है, ये 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो
अब देखिए जितने हमने डिक्रीज़ करने थे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब इसके बाद सेम जैसे ये है सेम इसी तरह से बनता जाएगा। वर्क को टर्न करेंगे, ये हमारी राइट साइड है। और इसके बाद बिना हमने चेन लिए यहाँ पर 6 बनाने हैं डबल क्रोशिए। बाकी पैटर्न वही रहेगा जो हमने सारा बनाया है। ये रॉन्ग साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अब सेम इसके ऊपर ये रो बनेगी, फिर पफ स्टिच वाली बनेगी। दोनों साइड ये देखिए 4-4 हैं और ये 2 पैटर्न है। सेम यही आ गया जैसे यहाँ पर ये दोनों साइड 4-4 हैं डबल क्रोशिए और बीच में 2 पैटर्न है। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड की ये राइट साइड की कटाई भी मेरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने 19 रो बनाई है। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इस तरह से ये देखिए सेंटर में हमारी कटाई बनी है। अब हमने बैक साइड की बनानी है। बैक साइड की भी हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, सीधी साइड है। इसे इस तरह से खोल लेंगे। देखिए ये हमने पहले बनाई थी, ये लेफ़्ट साइड वाली है येलो मार्कर वाली। इसे इस तरह से हमने खोल लिया। तो रॉन्ग साइड से हमने ये देखिए ये वाली रो हमने बनाई हुई है। तो इसके बाद हमने ये बनाई है। अब हमने पफ स्टिच वाली बनानी है। तो पफ स्टिच वाली रो हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। बस सेम देखिए कहाँ से स्टार्ट करनी है। ये इस तरह से है। यहाँ पर देखिए हमने ये एक वी छोड़ी है और आधा हमने ये छोड़ी है पत्ती। तो बैक साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। ये आधी हम यहाँ पर पत्ती छोड़ेंगे और एक यहाँ पर वी छोड़ देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इसके जैसे जैसे ये हमने स्टार्ट किया है इतना छोड़ा है तो उसी तरह से। तो ये वाली वी से हमने स्टार्ट करना है। इस वी के ऊपर हमने 4 बनाने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मार्कर के साथ हमने 6 स्टिच छोड़े हैं, एक हमने वी छोड़ दी। यहाँ से हम शुरू करेंगे। बहुत ही इजी है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 चेन लिए। पहला हमारा जो स्टिच है ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। फिर हम सेंटर में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर ये वाले जो डबल क्रोशिया है वी का इसकी चेन में ऊपर बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है। तो 4 हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे 3, जैसे हमने पूरी जैकेट में बनाया है। बाकी का सेम दूसरे आर्म होल तक इसी तरह से बनेगा। 3 चेन लिए हमने, फिर यहीं पर बनाएंगे। तीन चेन लिए, एक चेन ली, फिर वी के ऊपर वी बनेगी। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखिए इतना जो है हमारा आर्म होल की डिक्रीज़ के लिए ये सेंटर वाला पोर्शन रह गया। और अब हम यहाँ से इस साइड आएंगे तो यहाँ मार्कर तक नहीं बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे। और ये वाली जो वी है इसके ऊपर हम 4 स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए दूसरी साइड आ गए हम, राइट आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ पर हमने ये देखिए ये वाले 6 स्टिच छोड़ देंगे, एक वी छोड़ देंगे और ये वाली जो वी है इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। और ये पफ के बाद हम एक चेन लेते हैं, तो वो एक चेन ली मैंने। तो ये जो हमारा 6th स्टिच है यहाँ पर पहले बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर ये वी है जो इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, 2 हो गए। फिर ये सेंटर में बनाएंगे 3 और फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। तो अब हम राइट साइड आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से दिखाई देता है। राइट साइड से जो रो है वो ये वाली बनती है डबल क्रोशिया वाली, रॉन्ग साइड से पफ स्टिच वाली बनती है।
तो अब हम यहाँ पर चेन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम डबल क्रोशे वाली रो बनाते हैं तो उसके दोनों साइड हम चेन नहीं लेते, जो 6 डबल क्रोशे बनाते हैं। पफ स्टिच वाली रो में हम पफ के दोनों साइड एक एक चेन लेते हैं, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो अब ये स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो इसके ऊपर इसी तरह से बनता जाएगा। देखिए ये 4 यहाँ पर आ गए, और उसके बाद ये पैटर्न उसी तरह से है जैसे हमने स्टार्ट में बनाया था। ये 4 के साथ ये पैटर्न है, ये 4 के साथ डबल क्रोशे के साथ पैटर्न है, और इसी तरह से दूसरी साइड। ये 4 डबल क्रोशे हैं, उसके साथ ये हमारा पैटर्न है। तो इसके बाद हम 19 रो इसी तरह से बना लेंगे टोटल, यहाँ से काउंट करके। तो बैक साइड जो हमने बनाई है उसकी भी मैंने 19 रो कंप्लीट कर ली है, 19 यहाँ से काउंट करेंगे। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है हमारी, अंदर वाली साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 रो बनाई है। और 90th रो हमारी ये पफ स्टिच वाली है, जो कि हमने रॉन्ग साइड से बनाई है, क्योंकि पफ स्टिच वाली रो हम रॉन्ग साइड से बनाते हैं, और ये वाली जो रो है ये हम राइट साइड से बनाते हैं डबल क्रोशे वाली। तो रॉन्ग साइड से बना के यहाँ तक आए हैं। अभी यहाँ पर एक रो हम और बनाएंगे लास्ट। वो किस तरह से बनानी है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसी तरह से फ्रंट साइड देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास 19 रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और यहाँ पर भी ये लास्ट रो हमारे पास ये पफ स्टिच वाली है, और इसे भी हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके यहाँ पर कट कर दिया है। इसी तरह से ये दूसरी साइड है। तो अब हमने यहाँ पर भी मैंने धागे को कट कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर बैक साइड भी एक रो बनानी है लास्ट, जिसमें कि हम यहाँ जो नेक में पोर्शन है सेंटर वाला, यहाँ पर हम डबल क्रोशे की रो बनाएंगे। ना तो वो पफ स्टिच वाली होगी और ना ही ये वाली होगी, सिंपल यहाँ तक बीच वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर डबल क्रोशे बनेंगे, और यहाँ दोनों साइड इसी तरह का पैटर्न बनेगा। तो वो बैक साइड होगी। और फ्रंट साइड भी हमने जो बनाना है, ये हम जब इसे अटैच करेंगे तो इसकी 20th रो हम तब हम कंप्लीट करेंगे इस साइड से। तो अब हम इसे टर्न कर देते हैं। ये राइट साइड है, राइट साइड से हम रो कंप्लीट करेंगे लास्ट वाली। तो यहाँ तक मैं आ जाती हूँ इसी तरह से पैटर्न बनाकर। तो इतना बना लिया मैंने राइट साइड से। ये देखिए ये 20th रो है हमारी, 20वीं रो। और ये कितना हमने बनाना है यहाँ तक, तो ये आप इससे देखेंगे जो फ्रंट साइड है हमारी। तो फ्रंट साइड देखिए इस तरह से हमने, ये हमारे 4 डबल क्रोशे हैं, ये 4 डबल क्रोशे हैं। इसके बाद ये वाला हमारा पैटर्न है, ये पफ स्टिच वाला है। फिर ये वी के साथ वी मैच कर गई, फिर ये इस पैटर्न के साथ ये मैच कर गई। इसके बाद हमारे पास 4 डबल क्रोशे हैं। तो इस तरह से हमने इतना बनाना है। अब ये जो हमारी वी है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके साथ ये मैच कर जाएगा इतना पोर्शन। इसके बाद हम यहाँ तक फिर सेंटर तक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, पहला डबल क्रोशिया ये होल में बनाएंगे इस तरह से, दूसरा इसके ऊपर बनाएंगे, तीसरा इसके सेंटर में बनाएंगे, और यहाँ पर हम 4th डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब ये हमारा इतना पैटर्न जो है इसके साथ मैच कर गया इस तरह से। अब इसके बाद हमने यहाँ तक ये सारे डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से लेके ये एक चेन है, यहाँ पर एक चेन ये है। तो यहाँ से लेके ये एक यहाँ पर बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ पर बनेगा, 3 हो गए। फिर यहाँ बनाएंगे 4th, 3 यहाँ पर बनाएंगे तो 7 हो गए, 3 यहाँ पर बनाएंगे 10 हो गए। फिर यहाँ पर बनाएंगे 11, फिर यहाँ पर बनेगा 12, और इसके बाद इस डबल क्रोशे के ऊपर बनेगा 13। फिर ये चेन आ गई, जैसे ये चेन है, उसके बाद फिर यहाँ से 13 बनते जाएंगे। पहला बनाया, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा डबल क्रोशिया नहीं बनाने, 13 ही बनाने हैं। तो 13 मैंने क्यों बताया आपको, 13 हमने क्यों बनाने हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये एक बना, ये 2, फिर ये 3, ये 4, 5, 6,
7 3 बने, 8 9 10 3 बनाए, फिर यहाँ होल में 11, इस वी के डबल क्रोशे के ऊपर 13, फिर यहाँ पर बनाया यहाँ से हमने स्टार्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने हैं अभी। और ये हमारा 13वां डबल क्रोशिया बना, 13 डबल क्रोशिया बनाए हमने इतने पोर्शन के ऊपर, ये वाले 4 अलग से हैं। और ये 13 हमने क्यों बनाए हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पर जब हमने पैटर्न स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने 13 चेन यूज़ की थी एक पैटर्न के लिए। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं पहले पफ, तो एक ये है, फिर 4 हम स्किप करते हैं, 5 हो गई, ये 6, फिर यहाँ पे 2 स्किप की, 7 और 8 यहाँ पर बनाया, 9, फिर हमने 4 स्किप की, 13। तो 13 हमारी यहाँ पर यूज़ हुई थी, तो 13 ही हमने एक पैटर्न को लेकर बनाई है। अगर यहाँ पर आप 15 बना देंगे या 11 बना देंगे तो यहाँ से आपका 11 बनाएंगे तो टाइट हो जाएगा, 15 बनाएंगे तो खुल जाएगा ज़्यादा। और आर्म होल की लेंथ जो मैंने आपको बताया है, मैंने 19 रखे हैं, आप चाहे तो 17 बना सकते हैं अगर आपको लेंथ कम चाहिए। 17 रो बना के फिर आप 18th रो में इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद फिर से इसी तरह से पहले होल में बनाया हमने एक स्टिच, फिर इसके ऊपर बनाएंगे वी का जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ये दूसरा बनाया, ये 3 होल में बनाया, 4 3 यहाँ पर बनाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, फिर से 13 बना लिए। तो अब इतना पोर्शन जो है उसके साथ मैच करेगा जो हमारी फ्रंट साइड है। तो यहाँ पर देखिए ये पहली वी है, यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं जो हमने यहाँ इसके साथ मैच करने हैं। वो तो हमने सेंटर वाला पोर्शन बना लिया, अब हमने इसके साथ मैच करने के लिए ये 4 बनाने हैं। उसके बाद ये हमारा पैटर्न है, तो एक ये बना, एक होल में बनाएंगे 2, एक यहाँ पर बनाया 3 और एक यहाँ पर बनाएंगे 4। इसके बाद हमारा यहाँ तक सेम पैटर्न बनेगा जो हमने बनाया हुआ है पहले। यहाँ पर 7 बनेंगे, सॉरी 7 नहीं 6 बनेंगे, 6 बनाए हमने, एक चेन लेंगे, तो इसे आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें सेम इसी तरह से। तो लास्ट तक बना लिया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। तो अब देखिए ये इस तरह से रो बनी है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न है, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं पट्टी के, और सेंटर में ये सारे डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमने ये देखिए ये राइट साइड है सीधी साइड, तो इसे हमने अंदर वाली साइड कर लिया है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये देखिए यहाँ से दिखाई देता है, ये हमारी ऊपर वाली साइड रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से हमने रखा है इसे। अब हमने फ्रंट साइड भी 20th रो कंप्लीट करनी है और इसे अटैच करना है दोनों को, बैक के साथ फ्रंट को। तो इसे हम इस तरह से, ये देखिए इसे इस तरह से रखें, इसे इस तरह से रखें। इसे जब हम इस तरह से अटैच करेंगे, ये हमारा पैटर्न यहाँ पर कर्व में है, तो ये यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ पर ये स्पेस रह जाती है। तो इस स्पेस को हम कवर करते हुए इसे अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। तो इस साइड से हम 20th रो बनाएंगे, यहाँ पर इतना हम बनाएंगे, डबल क्रोशिया 4 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वी के साथ वी को बनाएंगे, यहाँ पर एक एक वी और बनाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो फिर स्लिप स्टिच करेंगे, उससे हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। 20th रो बनाएंगे, तो अंदर वाली दोनों राइट साइड है, बाहर वाली दोनों हमारी रॉन्ग साइड है। एक नॉट बना ली हमने। फ्रंट साइड हमने बनानी है
क्योंकि फ्रंट साइड हमारी 20th रो कंप्लीट नहीं हुई, तो 20th रो अब हमने फ्रंट साइड से स्टार्ट करनी है। नॉट बनाई हमने, ये जो 3 की चेन है, थर्ड चेन से स्टार्ट कर लेंगे। एक दो तीन चेन लेंगे, ये देखिए इसे साथ में रखेंगे। 3 चेन ली हमने, ये जो 3 चेन है, 1 2 3, थर्ड चेन को इस साइड से लेंगे और ये वाले फंदे को इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। धागा लिया हमने, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, इस फंदे को इस तरह से रखेंगे। ये जो ऊपर हमारे पास यहाँ पर चेन है बैक साइड, इन चेन्स को हमने लेना है। तो अब हमने दूसरी चेन को लिया, पहले हमने इसको लिया था, अब सेकेंड वाले स्टिच को लेंगे, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। फिर धागा लिया, थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन को लेंगे, इसमें से निकाल दिया। फोर्थ को लिया हमने, इस फंदे को पकड़ लेंगे, ये फोर्थ स्टिच लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो अब देखिए ये इसके साथ अटैच भी हो गया और ये जो हमारा पोर्शन है जहाँ पर यह स्पेस थी थोड़ी सी, वो भी कवर हो गई। तो इस साइड से ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास 6 स्टिच हैं, 6 के ऊपर स्लिप स्टिच बनाकर 1 2 3 4 5 और 6 हमने स्लिप स्टिच बनाए। फिर हम ये देखिए यहाँ पर सेंटर में आ गए, यहाँ पर भी सेंटर में है, तो ये वाला हमने छोड़ दिया सारा, यहाँ से इसे लिया, यहाँ सेंटर में हमने डाला क्रोशिया हुक और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। एक चेन ले लेंगे ताकि ये स्लिप स्टिच हमारा लूज़ ना हो। इसके बाद ये हमारे पास 6 स्टिच हैं, फिर हम स्लिप स्टिच करके आगे जाएंगे 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमारी वी है, तो वी के साथ हमने वी बनानी है। देखिए धागा लेंगे, धागा लेंगे हम, यहाँ पर वी के ऊपर वी बनाएंगे। ये हमने एक बनाई वी का डबल क्रोशिया, इसे हम पकड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहली वी है हमारी, पहली वी के 2 स्टिच हैं, तो ये पहले वाले स्टिच को लेंगे, इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे वी के सेंटर वाली, फिर यहीं पर बनाएंगे दूसरा स्टिच। ये देखिए इस साइड हमारी वी कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरा स्टिच है, तो इसे हमने वी के दूसरे स्टिच के साथ मैच करना है। ये सेकंड स्टिच हमारा ये है, तो इसे हमने इस साइड से लेना है। ये देखिए मैंने इसे जितने भी स्टिच लिए हैं ऐसे नहीं उठाया मैंने इसे, ये सारे मैंने इस साइड से लिए हैं, इससे हमारी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। फंदे को लेंगे, इसमें से निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे, जो हम 2 वी के सेंटर में लेते हैं, ये वो चेन ली मैंने। इसके बाद धागा लिया, नेक्स्ट वी में जाएंगे, सॉरी, इसके बाद हम वी को वी के साथ मैच करेंगे। देखिए यहाँ से इसमें से निकाल लिया हमने, एक चेन ली वी के सेंटर में जो लेते हैं, इस तरह से, फिर वी के साथ इसे मैच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं 6-6, लेकिन वो हमने नहीं बनाना है, सेंटर में हमने बस ज्वाइन करना है। तो यहाँ तक हम जाएंगे स्लिप स्टिच से, 6 बार हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद हम ये सेंटर वाला पफ है, जो हमने ये चेन को नहीं लिया, हमने यहाँ नीचे से स्टिच को लिया है और यहाँ पर यहाँ होल में से, ये देखिए ये होल है जो यहाँ से लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन ली,
इसके बाद 6 है हमारे पास ये स्टिच, 6 बार स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये हमारे 4 स्टिच हैं, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 4 के साथ इसे ज्वाइन करेंगे। तो धागा लिया हमने, डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया, इस फंदे को पकड़ लेंगे। पहला हमारा जो आगे ये देखिए ये 4 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को लेंगे, इस साइड से इसे निकाल देंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, थर्ड वाला लिया हमने स्टिच, फिर हमने लास्ट 4th लिया, ये देखिए। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमने इसे ज्वाइन भी कर दिया है और यहाँ पर देखिए वी के साथ बिल्कुल वी मैच हो गई, यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया मैच हो गए। अब ना तो यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा उठा है क्योंकि यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किए हैं, वी बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, उससे ये बिल्कुल फिनिशिंग में बना है। ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए बिल्कुल पैटर्न के साथ पैटर्न मैच हो गया है। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड भी बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने इसे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको ये ज्वाइन करके दिखाती हूँ। जो स्टार्ट करना है वो हमने यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आपको एक बार शुरू कर देती हूँ, फिर आप देख लेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, ये देखिए ये हमारे 4 डबल क्रोशिया है, उसके बाद पैटर्न है। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया रखेंगे, उसके बाद ये हमारा पैटर्न है। तो इन 4 के साथ हमने ज्वाइन करना है। अब देखिए 1 2 3 4, तो ये 4th वाले स्टिच को हमने यहाँ से लेना है, इस साइड से। तो स्टार्ट करके मैंने आपको बता दिया कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कंप्लीट कर लें आप। इसके बाद सेकंड में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे ये सेकंड के साथ, यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर फिर पफ को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये राइट साइड से देखिए इस तरह से बना है। और अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए फ्रंट में बटन पट्टी है, यहाँ नीचे भी हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है, इसी तरह से बैक साइड भी हमने रखी है, इसी तरह से हमने इस साइड भी रखी है, ये आर्म होल वाली साइड। तो अब देखिए यहाँ पर बस ये जो हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है, यहाँ जो हमने आर्म होल कम किया है, यहाँ पर ये नहीं बनाई, तो अब हम यहाँ पर भी यही डबल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे, 2 यहाँ पर हम रो बनाएंगे, इसीलिए हमने आर्म होल की लेंथ ज़्यादा रखी है। ये देखिए ये जो मैंने 19 रो बनाई है, उससे जो इसकी लेंथ तैयार हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप अपना जो मेज़र बनाएंगे तो उसका अंदाज़ा लगा सकें। 20 रो बनाने पर ये मेरे पास 9.5 बनी है, तो अब 2 रो बनाएंगे तो ये 8.5 रह जाएगी। इसीलिए मैंने जब हमने ये आर्म होल बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 रो बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए टोटल कितना एक पैटर्न कम हुआ है, ये एक हमारी वी है, फिर ये सेंटर वाला पैटर्न है, एक भी इस साइड है, टोटल हमारे यहाँ पर 13 चेन है जो हमने यहाँ पर इस पैटर्न के लिए यूज़ की थी। 13 थी, तो यहाँ पर भी हम 13 यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे। 2 रो बनानी है, पहले हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, दूसरी राइट साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एक नॉट बना ली मैंने, देखिए यहाँ होल से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ तक इस वी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके साथ वाला जो होल है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो ये नॉट मैंने रॉन्ग साइड को निकाल ली है इस तरह से।
तो अब हमने स्टार्ट बनाना यहाँ पर किस तरह से है और इसे इसके साथ ज्वाइन किस तरह से करना है, तो ये आप ध्यान से देख ले। ये मैंने इसलिए इस तरह से बनाया है क्योंकि बहुत से जो बिगनर्स हैं, तो जब हम इसकी डिवीज़न करते हैं फ्रंट के, तो इसके साथ ही हम यहाँ पर पहले ये डबल क्रोशिया वाली रो बना लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर बनाकर दूसरी साइड बनाते हैं यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली रो, तो फिर हम घटाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिगनर्स इस तरह से नहीं बना पाते, इसलिए मैंने ये इजी तरीका बनाया है। बस हमने यहाँ तक इसे छोड़ दिया, इतना पोर्शन आर्म होल का, और इस साइड से भी इसी तरह से किया। तो अब ये सेंटर रह गया है हमारा, इसे हम कवर करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे सभी तो आसानी रहेगी। जो नहीं बना पाते, जो एक्सपर्ट नहीं होते, वो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप अगर दूसरी तरह से बनाना चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन ली हमने, 3 चेन हमने ली है डबल क्रोशिया की हाइट की। तो ये पहली हमारी, ये देखिए यहाँ पर हमने इस स्टिच को नहीं लेना, हमने यहाँ पर ये ऊपर जो चेन है, देखिए इस तरह से लिया, इसे यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इसे इस तरह से जोड़ देंगे तो चेन इसके पीछे चलेगी। इसे थोड़ा सा लूज़ रखेंगे और यहाँ से क्रोशिया हुक डाल लेंगे, इस धागे को लिया। अब देखिए ये जुड़ेगी नहीं, और यहाँ से इस तरह से निकाल लिया। तो पहला हमारा ये स्टिच बन गया और जॉइन भी हो गया। फिर से देखिए किस तरह से बनाया है। ये देखिए ये 3 हमने चेन लिए, यहाँ पर इसे यहाँ से डालेंगे, इसे निकाल लेंगे, इसे थोड़ा सा पकड़ेंगे हाथ से ताकि ये यहाँ से खींचे ना। अब यहाँ पर क्रोशिया हुक डाल के ये धागा ले लेंगे, इसे इसमें से निकाल देंगे। तो पहला स्टिच बन गया। पहला हमने होल में बनाया, दूसरा वी का जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया है जो वी का। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर बनेगा, ये पहला स्टिच है, ये पहला स्टिच है इसका। एक यहाँ पर बनेगा, दूसरा छोड़ देंगे, यहाँ पर बनेगा सेकंड स्टिच, फिर तीसरा छोड़ देंगे, थर्ड स्टिच यहाँ पर बनेगा। इसके बाद इसे छोड़ देंगे, फोर्थ स्टिच होल में बनेगा। तो पहले को लेंगे पहले। तो टोटल ये देखिए यहाँ पर ये 3 की चेन है, 1 2 3 4, 4 स्टिच बना लिए। इसे छोड़ देंगे 5, इसे छोड़ दिया ये 6, फिर इसे छोड़ देंगे होल में 7, यहाँ पर ये पहला स्टिच छोड़ देंगे, दूसरे में बनाएंगे 9, इसे छोड़ दिया 10, इसे छोड़ देंगे 11। इसके बाद यहाँ एक बनेगा, फिर नेक्स्ट वी के ऊपर बनेगा, वी के डबल क्रोशिया के ऊपर एक हम होल में बनाएंगे, ये लास्ट में ये जो होल है यहाँ पर बनाएंगे 2 वी के सेंटर में। तो टोटल स्टिच मैं आपको दिखाती हूँ कितने बनाए हमने। यहाँ पर देखिए ये 3 की चेन है, ये वाली, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने स्टिच बनाए। 13 स्टिच बनाकर इसे यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से रख के देखिए आप ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है। ये जो 3 की चेन है, यहाँ क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इस फंदे को इसे घुमा लेंगे। इस फंदे को हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, अब ये हमारी राइट साइड है, तो 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर हम उसी तरह से इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए इसे यहाँ से निकाल लेंगे उसी तरह से। देखिए यहाँ पर फिर से क्रोशिया हुक डाल के इस धागे को लेंगे और इसे इसके साथ निकाल देंगे। तो पहला स्टिच हमारा बन गया राइट साइड से। बस इसके बाद ये 2 हो गए, 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट हमारा जो ये 3 की चेन थी उसके स्टिच में हमने बनाया राइट साइड से। और अब हमने इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन उसी तरह से करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर चेन है, यहाँ से हमने इसे लिया, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर आर्म होल की डबल क्रोशिया आए हैं आर्म होल में, इसी तरह से यहाँ पर भी ये डबल क्रोशिया बन गए। अब हमने, आप चाहें तो इसकी किनारी कर सकते हैं, अगर आप इसी तरह से रखना चाहते हैं तो इसी तरह से रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये राइट साइड से दिखेगा आर्म होल। तो अब हम लास्ट बनाएंगे। तो देखिए, बॉटम में जहाँ यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, डबल क्रोशिया वाली रो है ये, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया वाली रो बनाई है, ये हमारी राइट साइड है। देखिए यहाँ से दिखाई देता है, ये रॉन्ग है। तो राइट साइड से हमने स्टार्ट किया है, डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक रो और बनाएंगे डबल क्रोशिया की। तो ये हमारा पहला स्टिच है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया, नॉट बना लेंगे। आप एक रखना चाहते हैं तो एक भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक तो पहले से बनी है, एक मैं अभी और बना लूँगी। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसे नहीं लेना, ये यहाँ से लेंगे तो 2 स्टिच आएंगे, 2 धागे आएंगे। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट करूँगी। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये फिनिशिंग में बनेगा। जो हमारा बॉटम वाली साइड है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से चेन स्टार्ट में होती है, इतनी फिनिशिंग में नहीं होती है। तो इस साइड मैंने एक एक डबल क्रोशिया की रो बनाई, तो इस तरह से ये आएगी। यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एंड में भी जो ये 3 की चेन है, यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया किया। तो अब ये ऑप्शनल है, आप सारे चारों तरफ इस तरह से रख सकते हैं। मैंने एक छोटी छोटी इसके किनारी बनाई है। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये देखिए, ये हमारी नेक वाली साइड आ गई। तो यहाँ पर किनारी मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, उसी तरह से आर्म होल वाली भी आप बना सकते हैं। एक चेन ली और यहीं पर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे ये ले लेंगे यहाँ से। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है। ये डबल क्रोशिया में हमने यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर 1 2 3 चेन लिए, ये 2 धागे हमने सिंगल क्रोशिया के ले लिए यहाँ से, फिर सिंगल क्रोशिया किया। फिर हम इसे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, ये कॉर्नर में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 1 2 3। इसी तरह से हमने आर्म होल की और इसी तरह से हमने फ्रंट साइड की किनारी बनानी है। तो अब मैं आपको आर्म होल और ये सारी किनारी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर उसी तरह से बटन पट्टी रखना चाहते हैं तो उस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए ये डबल क्रोशिया है, ये डबल क्रोशिया, इन दोनों के सेंटर में जो स्टिच होता है वहाँ पर हमने ज्वाइन किया है।
इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पर हम चेन स्किप करेंगे। ये देखिए जो अभी हमने बनाया है, यहाँ पर हम डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चेन स्किप करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं आपको ये सारी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। किनारी देखिए कंप्लीट कर ली है मैंने, और यहाँ नीचे जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर जो मैंने किनारी बनाई है, एक चेन मैंने यहाँ पर स्किप की है। और ये नेक की जो बैक साइड है हमारी, यहाँ पर भी मैंने एक चेन स्किप की है, देखिए। और सारी किनारी जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है उसी तरह से बनाई है। बस ये नेक वाला जो पोर्शन है इतना, जहाँ से हमने ये देखिए यहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक, और इसी तरह से इस साइड भी इतना। तो इतना पोर्शन जब मैंने बनाया है तो किनारी में मैंने साथ में एक चेन भी ली है। ये देखिए ये बनाया हमने सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन लेकर फिर यहाँ ज्वाइन किया है ताकि यहाँ पर खिंचाव ना आए। तो ये मैं आपको बता देती हूँ चेन हमने किस तरह से लेनी है। जैसे ये एक चेन हमने स्किप की, नेक्स्ट में हमने ज्वाइन किया, इसके बाद 1 2 3 चेन लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए, सिंगल क्रोशिया किया, इसके साथ एक चेन ली है और फिर हमने इसे ज्वाइन किया है। फिर से देखिए 1 2 3 चेन, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करते हैं, सिंगल क्रोशिया के साथ एक चेन लेकर फिर मैंने ज्वाइन किया है। इस तरह से जो चेन लेकर बनाया है वो मैंने इतना पोर्शन बस बनाया है नेक वाला, ताकि नेक में खिंचाव ना आए। और यहाँ पर देखिए कॉर्नर में जो हमने किनारी बनाई है, यहाँ पर कॉर्नर में मैंने 2 बार ज्वाइन किया है। एक बार ये सिंगल क्रोशिया है, एक ये, ताकि यहाँ से हमारा कॉर्नर अच्छे से बने। देखिए जैकेट कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। जो हमने बटन पट्टी फ्रंट में बनाई है वहाँ पर बटन लगा सकते हैं, या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो होल है यहाँ पर डोरी बनाकर डाल सकते हैं। और अब मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ जो किस चेस्ट साइज़ की बनी है। ये देखिए 20 है एक साइड इसकी, तो टोटल 20 है। ये देखिए 20, तो टोटल इसका राउंड है जो 40 हो जाएगा। तो ये 40 चेस्ट साइज़ और 42 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बनाई है। 40 और 42 चेस्ट साइज़ को ये जैकेट आएगी। और इसे हमने कम में किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले आप इसका मेज़र देख लें। जितनी हमने ये यहाँ तक आर्म होल तक बनाई थी, देखिए पहले जब हमने मेज़र किया था तो आर्म होल हमारा 13 इंच था, 13 इंच था। लेकिन अब देखिए ये हमने आर्म होल के ऊपर यहाँ पर भी 2 बनाई हैं लाइंस। अब ये 15 इंच हो गया आर्म होल तक। और आर्म होल के ऊपर देखिए ये 8 इंच है, तो 8 और 15 23 इंच। ये देखिए 23 23.5 इसकी लेंथ बनी है। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप आर्म होल वाली पोर्शन इतना ही रखें। बस आपने जो यहाँ तक हमने बनाया है, ये हमने 13 इंच बनाया था, तो आप 15 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, उसके बाद आर्म होल बना सकते हैं। आर्म होल वाला पोर्शन इतना ही बनेगा। ये देखिए इसकी बैक साइड। तो अब बात करते हैं इस जैकेट को आपने इससे बड़े साइज़ में या इससे छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए एक चार्ट तैयार किया है। यहाँ पर जो हमने मेज़र बनाया है उसके आगे मैंने टिक मार्क किया है। 40 और 42 चेस्ट साइज़ के लिए ये जैकेट बनी है। और इसके लिए हमने देखिए फ्रंट साइड ये फ्रंट लिखा है टोटल पैटर्न रोज़, तो ये हमारी पैटर्न की रोज़ हैं। तो टोटल पैटर्न रोज़ फ्रंट साइड की ये लिखा है। ये देखिए फ्रंट साइड की हमने 3.5 रखी है, 3.5। बैक साइड 7 रखी हैं, और फ्रंट साइड की फिर फ्रंट लिखा है 3.5 है। 3.5 ये 1 ये 2 3 और ये आधा आधा है, इस साइड हाफ है। इसी तरह से 1 2 3 और हाफ ये है, तो टोटल ये हाफ हाफ और 3 3 टोटल 7 होगी। इसी तरह से ये बैक साइड भी हाफ हाफ, और ये देखिए बैक साइड भी ये देखिए 1 ये 2 3 4 5 6 हाफ ये है हाफ ये है, तो टोटल यहाँ पर भी ये 7 है 7। तो इस तरह से हमने पैटर्न रोज़ देखनी है। तो ये तो होगी 40 और 40 चेस्ट साइज़ के लिए।
और ये देखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर हमने ये जो जितने चेस्ट मेजर लिखे हैं इसके ऊपर लिखा है 3 mm क्रोशे हुक यूज़ करना है। ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर लिखा है 3 mm क्रोशे हुक यूज़ करना है। लेकिन ये जो हमारी लाइन है ये जो चेस्ट मेजर हैं 28, 38 और 48, 28, 38, 48, इसके लिए आपने 3.5 mm क्रोशे हुक लेना है। 3.5 mm आप थोड़ा सा मोटा क्रोशे हुक लेंगे, थिक लेंगे तो उससे आपकी जैकेट खुल जाएगी। क्योंककि एक ही ये देखिए यहाँ पर 3 चेस्ट साइज़ मैंने लिखे हैं, उनके लिए हमने 359 चेन्स ली हैं और एक इससे लेंगे तो 160 डबल क्रोशे हो जाएंगे आपके फर्स्ट रो में। तो तीनों के लिए हमने 160 रखने हैं, तो वो इसी तरह से बनेंगे। 2 के लिए आप 3 mm क्रोशे हुक लेंगे और ये थर्ड जो मेज़र है उसके लिए 3.5 लेंगे, तो आपकी जैकेट सही बनेगी। और जैसे ये देखिए ये तो हमने बनाया है। अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है तो आप फ्रंट जो हमारी पैटर्न रोज़ हैं ये 3 रखेंगे, बैक साइड 6 आएंगी और फ्रंट साइड फिर 3 आएंगी, टोटल 12 आएंगी। तो 3 किस तरह से आएंगी ये मैंने आपको डिवीज़न बताई है, ऊपर जाकर आपने किस तरह से करनी है। 3 आएंगी आपकी, 1 2 3 और यहाँ से फिर आप इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। ये 1 2 3 और यहाँ से देखिए एक भी इस साइड रहेगी, एक भी आपकी इस साइड रहेगी, 6 इस तरह से आपके पीछे आएंगी। तो मैं आपको ये यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए जब आपके पास टोटल 12 पैटर्न होंगे तो फ्रंट में आपने 3, बैक में 6 और दूसरी फ्रंट साइड 3 रखने हैं। तो किस तरह से रखने हैं ये 1 2 3 3 रख के एक भी इस साइड आएगी, एक भी इस साइड रहेगी आपकी। तो इस तरह से आप रखेंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से ये 1 2 3 और एक भी यहाँ पर आएगी, एक भी इस साइड रहेगी और टोटल पीछे 6 पैटर्न आएंगे। और अब आपने इसका जब आपके पास ये 3 होंगे पैटर्न तो आपने आर्म होल किस तरह से घटाना है अब मैं वो बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये आपने आर्म होल तक बना लिया है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है जब हमने आर्म होल की घटाई बनानी है तो हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे नेक और आर्म होल की घटाई। तो नेक की घटाई तो सेम इसी तरह से बनेगी जैसे हमने ये बनाई है। नेक वाली साइड सेम इसी तरह से बनेगी, वो मैं नहीं बताती आपको, लेकिन आर्म होल वाली साइड में आपको बता देती हूँ। तो स्टार्ट कर देती हूँ नेक वाली साइड भी। नेक वाली साइड वाली घटाई बिल्कुल सेम बनेगी जैसे कि हमने वो पिंक जैकेट में बनाई है। इस तरह से पफ स्टिच वाली रो है तो एक चेन लेते हैं और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम 3 पफ नहीं बनाएंगे, 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 ये हमारी नेक साइड एक पफ हमने घटा दिया, कम कर दिया। इसके बाद पफ के दोनों साइड हम एक एक चेन लेते हैं। इसके बाद वी के ऊपर वी बनेगी। तो आप इसके बाद यहाँ पर आ जाए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये मैंने मार्कर लगा दिया है ताकि आपको पता चले। ये देखिए 1 ये 2 ये 3 रो, ये हमारा मार्कर लगा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक हमने वी छोड़ देनी है और एक हमने ये 6 स्टिच छोड़ देने हैं आर्म होल की घटाई के। और ये जो हमारे 6 स्टिच हैं इनके ऊपर हमने यहाँ तक 4 स्टिच बनाने हैं जो हम ये बटन पट्टी के बनाते हैं। आर्म होल वाली साइड जो हमने बटन पट्टी रखी है, तो रॉन्ग साइड से हम बना रहे हैं। ये देखिए ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से पफ स्टिच वाली रो हम बना रहे हैं। यहाँ से हमने रॉन्ग साइड से घटाई स्टार्ट की है। इसी तरह से हमने जब बैक की घटाई बनानी है वो भी रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, पफ स्टिच वाली रो। इसी तरह से दूसरी फ्रंट साइड जो है वो भी रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी, पफ स्टिच वाली रो। तो ये किस तरह से स्टार्ट होनी है वो आप ये जैकेट देख के सीख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये देखिए ये वी बनाई हमने, 2 वी बना ली। इसके बाद एक चेन लेनी है, वी के बाद हम चेन लेते हैं पफ स्टिच वाली रो में। तो धागा लिया हमने, ये पहला स्टिच छोड़ दें, दूसरे स्टिच के ऊपर बनाएंगे 1 ये 2 3 और 4।
ये जो हम आर्म होल वाली साइड बटन पट्टी के रखते हैं, बस यहीं से हमने टर्न ले लेना है। जो इतने स्टिच है हमारे, ये हमने आर्म होल की घटाई के छोड़ दिए। अब इसके बाद 1 2 3 चेन ली, बस आर्म होल वाली साइड हमने जो घटाना है वो एक ही बार में घटा दिया, इसके बाद नहीं घटाएंगे। नेक वाली साइड जो हमने घटाने हैं वो मैंने आपको पिंक जैकेट में अभी बना के बताया है, नेक उस तरह से बनेगी। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये स्टार्ट हो गया। 2 वी बनेंगी, वी के साथ ये 4 स्टिच आते जाएंगे। एक बार जब हम पफ स्टिच वाली रो बनाएंगे तो यहाँ पर वी के साथ चेन लेंगे, क्योंकि पफ स्टिच के दोनों साइड हम चेन लेते हैं, लेकिन जब डबल क्रोशे बनाते हैं तो चेन नहीं लेते। तो इसी तरह से इसी बात को फॉलो करना है। जब हम ये पफ स्टिच वाली रो बनाएंगे, यहाँ वी के साथ एक चेन आएगी, लेकिन जब हम डबल क्रोशे वाली रो बनाएंगे तो यहाँ वी के साथ चेन नहीं लेंगे। और नेक वाली साइड उसी तरह से बनेगा जैसे हमने पहले बनाया है। जैसे ये 2 पफ हैं, फिर मैंने 1 पफ रखा है। तो इस तरह से आप 3 जहाँ पर आपके पास पैटर्न होंगे तो इस तरह से आप फंदे घटाएंगे। ऊपर जाकर उन्हें डिवाइड आपने इस तरह से करना है जैसे अभी बताया मैंने। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। बस आपने जहाँ पर 3 मेज़र लिखे हैं, थर्ड वाले मेज़र को आपने थोड़े बड़े क्रोशे के ऊपर बनाना है, बाकी 2 मेज़र आप सेम इसी पे बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।